हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदम एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे डोमेन का नेक्स्ट पार्ट। तो एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस साइन एक्स, ये फंक्शन है और इसका हमें क्या निकालना होगा, ऑब्वियस डोमेन निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इट मीन्स कॉस साइन एक्स की वैल्यू क्या होएगा, ऑब्वियस है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। जैसा कि हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स ऑब्वियस है -1 to 1 लाई करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब हमें फोकस करना है कॉस पर। तो ऑब्वियस है जो कॉस का ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, मीन्स ये वैल्यू आपका हो जाएगा -π/2 और ये होगा आपका π/2। अप्रोक्स -π/2 कितना होता है, -1.57। अगर π/2 को हम कैलकुलेट करें तो 1.57। ऑब्वियस है जो उस कॉस का x की प्लेस पे फंक्शन आया है, आई थिंक साइन x, उसकी वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, -1 to 1 लाई कर रहा है। मीन्स -1 आपका यहाँ पे होगा एंड 1 आपका यहाँ होगा। इस -1 से लेके 1 के बीच में जो कॉस का ग्राफ है, ऑब्वियस ये वाला पार्ट आ रहा है। इट मीन्स ये वाला जो जोन है, पार्ट है, वो क्या हो रहा है, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। मीन्स क्या होगा, जब भी साइन एक्स -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब cos x क्या हो रहा है, ऑब्वियस पॉजिटिव हो रहा है। इट मीन्स इसका जो डोमेन हो जाएगा, ऑब्वियस ऐसा कब हो रहा है, जब साइन x लाई कर रहा है -1 to 1। ऐसा कब हो रहा है, जब x की वैल्यू क्या हो रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। अगर हम बता दें कि डोमेन क्या होता है, ऑब्वियस है x का सेट होता है। इस पर्टिकुलर x के लिए जो मेरा साइन x है वो -1 से 1 लाई कर रहा है और इस कंडीशन में -1 to 1 लाई कर रहा है। इस कंडीशन में कॉस क्या हो रहा है, 0 या 0 से बड़ा है। इट मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। सो हम कह सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, मीन्स x माइनस इंटीग्रल x ग्रेटर और इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है x माइनस इंटीग्रल x को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होता है, ऑब्वियस 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। जैसा कि कंडीशन में आ रहा है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से बड़ा हो रहा है, ऑब्वियस 0 से बड़ा होगा, बट क्या होगा, सेम टाइम में 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन में x क्या क्या हो सकता है, इस कंडीशन में x क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। इट मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू रियल नंबर। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि डोमेन में मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, डोमेन में फाइनल हमें x निकालना होगा, जिसके लिए पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, डिफाइन है। आई थिंक x क्या होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर हो जाएगा। सेम एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और हैंडल कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ x माइनस इंटीग्रल x। इसका अगर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इट मींस x माइनस इंटीग्रल x शुड बी ग्रेटर देन 0। आई थिंक इक्वल टू 0 नहीं होगा, जैसा कंडीशन में पता है कि 1/fx होगा, तो fx की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अभी मैंने जो क्वेश्चन किया है कि अगर ये x माइनस ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता तो इसका डोमेन क्या होता, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। आई थिंक इक्वल टू वाले केस को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इट मीन्स ये कब 0 होगा, आई थिंक फ्रैक्शनल पार्ट x 0 तभी होता है जब x की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। आई थिंक 0 वाले केस को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो डोमेन हैगा r माइनस इंटीजर, सारे इंटीजर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि सारे इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होता है, 0 आ जाएगा। इस ऑल x
बिलोंग टू रियल नंबर में इक्वल टू जीरो वाला भी केस आ चुका है। आई थिंक इक्वल टू जीरो वाला केस हमें नहीं लेना है, मीन्स हमें इंटीजर को क्या करना होगा, बाहर कर देना होगा। आई थिंक इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा r माइनस आई हो जाएगा। तो स्टूडेंट कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शन का मैं नाम लिख दे रहा हूं। इट मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, मॉड एक्स, इंटीग्रल एक्स, सिग्नम एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a to the power x, e to the power x and all polynomial जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे एंड साइन एक्स, कॉस एक्स, ये जितने भी फंक्शन लिखा है हमने, इन सब का जो डोमेन होगा, वो ऑल रियल नंबर होगा। इन सब का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। ऐसा क्यों होगा, अगर हम डोमेन को ग्राफ के सेंस में डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऐसे हम समझ सकते हैं, इट इज द सेट ऑफ portion of graph covered by the x axis। यानी जो ग्राफ का पोर्शन होगा x एक्सिस पे जो कवर करेगा, जो पोर्शन ऑफ ग्राफ होगा वो x एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है, तो x एक्सिस का जो पॉइंट मिलेगा उसका जो सेट होगा वो क्या होगा, डोमेन में काउंट होगा। अगर एग्जांपल से हम समझ लें, साइन x का जो ग्राफ है, साइन x का ग्राफ ऑब्वियस ऐसे होता है। तो ऑब्वियस ये जो ग्राफ का पोर्शन है x एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है, आई थिंक ये पूरा x एक्सिस को कवर कर ले रहा है। आई थिंक x का जो पूरा सेट होगा, ये जो पूरा सेट होगा वो हमारे डोमेन में काउंट होगा। आई थिंक इसका डोमेन क्या आ जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ऐसे जितने भी फंक्शन है, इसका ग्राफ अगर हम बना लें, मॉड x से ग्राफ कैसे होता है, ऑब्वियस ऐसे होता है। तो ये जो पोर्शन है पूरा x एक्सिस को कवर कर रहा है, आई थिंक इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ऐसे सारे ग्राफ हैं जिसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। ये हमें याद कर लेना होगा, तो क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें, e टू द पावर x, तो उसका ग्राफ कैसे होता है, ऑब्वियस ऐसा होता है। आई थिंक ये पूरा पोर्शन कवर कर रहा है, मींस x बिलोंग टू रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो एक और फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं, log x टू द बेस y। log फंक्शन है, log x टू द बेस y इज डिफाइन ऑब्वियस है। log x टू द बेस y डिफाइन कब होगा, इसमें कंडीशन को फॉलो करना होगा। आई थिंक x क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y नॉट इक्वल टू 1। जहां पे तीन बातें एक साथ ट्रू होंगी वहां पे मेरा log क्या होता है, डिफाइन होता है। इट मींस x को क्या होना होगा, 0 से बड़ा होगा एंड y भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। आई थिंक y नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक क्वेश्चन से इस बात को समझ लेते हैं हम। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 5। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना होगा, डोमेन निकालना होगा। इट मींस x के प्लेस पे क्या दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और y के प्लेस पे क्या है, 5 है। कंडीशन को अप्लाई करना होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 एंड 5 क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा एंड 5 नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों बातों का क्या लेना होगा, हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, एक शॉर्टकट के तरीके से भी इसको हम यूज करेंगे। अगर एक साथ कई बातें ट्रू हो रही हैं बट कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑलवेज ट्रू होंगी, क्या होंगी, ऑलवेज ट्रू होंगी, ऑलवेज ट्रू। कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमेशा सही होंगी, यानी ऑब्वियस 5 1 से बड़ा होगा
ये हमेशा ही ट्रू होगा और 5 1 के इक्वल नहीं होगा। इन सारे केस को क्या करते हैं, हम अपने इंटरसेक्शन से हटा देंगे। इट मीन्स ये बात हमेशा ही ट्रू होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने इंटरसेक्शन से हटा देंगे। केवल वन कंडीशन बचा है इसको सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे ऑब्वियस 2 3 प्लस माइनस प्लस। इट मीन्स कौन सा बॉक्स हमारे काम का होगा, ये वाला बॉक्स हमारे काम का होगा। तो फाइनली x क्या निकल के आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल डोमेन हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन से हम देख लेते हैं यहीं पे, fx log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 टू द बेस x माइनस 7। x माइनस 7 इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ हमें क्या निकालना होगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। सेम टाइम हमें क्या करना होगा, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों बातों का क्या लेना होगा, हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो अब ये से 3 कंडीशन हमें मिला है, तो बारी बारी हम क्या करेंगे, सबका सॉल्व करेंगे, सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे और फाइनल हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो पहले वाले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। अब ये से फैक्टर करेंगे, x माइनस 3 प्लस 1, तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेंगे। मीन्स अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो सारे क्रिटिकल पॉइंट को लिखना होता है, -1 एंड देन 3। इसको ऐसे बॉक्स बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो ऑब्वियस है इसका साइन कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। आई थिंक ये वाला ब्रैकेट को हम कंसीडर करेंगे। x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी। ये जो आंसर आया है पहले केस से आया है, इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया S1। अब दूसरे वाले कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियस है 7 से बड़ा आएगा। इट मीन्स x बिलोंग टू 7 कॉमा इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर तीसरे को भी हम सॉल्व कर लें तो x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x नॉट इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 8 हमारे इंटरसेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो फाइनल क्या करेंगे, हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहला जो मेरा सेट आया है ऑब्वियस है माइनस इन्फिनिटी टू -1 फिर 3 कॉमा इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम सारे क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करेंगे। आई थिंक जो पहला x निकल के आया है -1 एंड देन 3 एंड सेकंड क्या है आपका 7। तो अगर हम पहले केस को मैच करें तो माइनस इन्फिनिटी टू -1, इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 को कंसीडर नहीं करना है एंड देन 3 कॉमा इन्फिनिटी जा रहा है। फिर क्या करेंगे, अगर दूसरे का हमें सेट बनाना होगा मीन्स 7 कॉमा इन्फिनिटी जाना होगा। 7 टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। ऑब्वियस है अगर दोनों में हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मतलब फाइनल हमें क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था। तो जो इंटरसेक्शन का पार्ट आएगा ऑब्वियस है यहाँ पे 7 को कंसीडर नहीं करना होगा, क्योंकि 7 क्या है, आउट ऑफ रेंज है। मतलब 7 हमारे कॉमन जोन में नहीं आ रहा है। तो 7 टू इन्फिनिटी। बस साथ ही तीसरा पॉइंट क्या था, x नॉट इक्वल टू 8 भी नहीं लेना है। ऑब्वियस है 7 टू इन्फिनिटी में 8 आएगा। इट मीन्स इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तभी तीनों बातें कॉमन हो पाएंगी। आई थिंक 7 टू पहले हमें कहाँ तक जाना होगा, 8 तक जाना होगा। फिर 8 को हमें कंसीडर नहीं करना होगा, क्योंकि 8 को छोड़ने का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल आ जाएगा एंड देन यूनियन 8 टू इन्फिनिटी होगा। ये फाइनल इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा।
तो स्टूडेंट अगर दो फंक्शन आपस में एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर मैंने एफ एक्स के डोमेन को D1 कंसीडर किया है और जी एक्स के डोमेन को D2 कंसीडर किया है, तो फाइनल जो डोमेन होगा आई थिंक ये ऐसे टाइप के जो फंक्शन मिलेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इट मीन्स एफ एक्स का डोमेन अगर D1 है और जी एक्स का डोमेन क्या है D2 है, तो फाइनल क्वेश्चन का जो डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। इट मीन्स दोनों फंक्शन के डोमेन का क्या लेना होगा, हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। फाइनल एक चीज बचा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर इसका डोमेन क्या है D1 है एंड इसका Gx का डोमेन क्या है D2 है, तो इसका भी डोमेन क्या आएगा D1 इंटरसेक्शन D2। बट थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना होगा कि Gx नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई थिंक उस x को अपने डोमेन में शामिल नहीं करना होगा, जिसके लिए मेरा Gx क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। आई थिंक इस D1 इंटरसेक्शन D2 से हमें उस x को बाहर निकालना होगा। जब हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 0 करेंगे, जो x निकल के आएगा उस पर्टिकुलर x को अपने आंसर में नहीं रखना होगा। आई थिंक इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो एक क्वेश्चन को हम करते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, इसका हमें क्या निकालना होगा, डोमेन निकालना होगा। इट मीन्स ऑब्वियस हमें पता है इसका डोमेन निकालने का तरीका क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम 0 से बड़ा करेंगे। आई थिंक एक्स स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, माइनस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस जब ऐसा करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से फैक्टर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। ऑब्वियस इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ से जो सेट निकल के आएगा आई थिंक ये नेगेटिव है, तो ये वाला बॉक्स हमारे काम का होगा। इसके करेस्पॉन्डिंग में जो x निकल के आएगा -2, ये आपका सेट S1 आ गया है। सेम तरीके से दूसरे को हम सॉल्व करेंगे। इट मीन साइन x ग्रेटर और इक्वल टू 0, साइन x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ऑब्वियस इसका थोड़ा सा हम ग्राफ बना लें तो अंदाजा हो जाएगा हमें। तो साइन x कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, आई थिंक ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा। ये जो ग्राफ है 0 से बड़ा है, आगे भी हम देखेंगे तो ये वाला ग्राफ हमारे काम का हो जाएगा। आई थिंक जो डोमेन होगा ये आपकी वैल्यू 0 होता है, ये पाई होगा, दैट इज 2 पाई एंड 3 पाई। इधर आएंगे तो माइनस पाई माइनस 2 पाई। आई थिंक इसके बहुत सारे डोमेन होंगे, x बिलोंग टू -2 पाई कॉमा माइनस पाई यूनियन 0 to कंसीडर करना होगा बिकॉज इक्वेलिटी लगा है। आई थिंक 0 to पाई यूनियन 2 पाई टू 3 पाई। तो ऑब्वियस है ये सेट S2 है। ऐसे बहुत सारे सेट मिलेंगे, तो फाइनल हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। अगर फाइनल हम ग्राफ बनाएं, दोनों का इंटरसेक्शन वाली लाइन बनाएं, तो पहला वाला क्या है आपका -2 से लेके 2 तक। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें -2 पाई टू माइनस पाई, आई थिंक ये आपका माइनस पाई ऑब्वियस इधर ही होगा एंड -2 पाई भी इधर ही होगा आपका, एंड 0 to पाई ऑब्वियस 0 इसके बीच में आएगा एंड पाई 2 के बाद ही आएगा, और बाकी सब तो इस इंटरवल को पार कर जाएंगे। तो पहला जो इंटरवल है -2 से लेके 2 तक पहला वाला जो सेट है, और ऑब्वियस जो सेकंड सेट आ रहा है मेरा 0 to पाई, तो इसको अगर हम बनाएंगे, पहला सेट ये आया है, उसके बाद वाला जो सेट है 0 to पाई है, 0 to पाई ये आ रहा है,
देन आगे भी मिलता जाएगा। तो ये कॉमन जोन में नहीं आ रहा है। अगर हम फोकस करें तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है, आई थिंक ये वाला पोर्शन मेरा कॉमन है। आई थिंक यहाँ से जो कॉमन पार्ट का डोमेन आएगा, ऑब्वियस है 0 को हमें कंसीडर करना होगा। 0 to 2 ये इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन हो जाएगा। आई थिंक 0 से लेके 2 तक ये जो पूरा पोर्शन है वो कॉमन है। आई थिंक इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 0 to 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने डोमेन के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेन के इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।